हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मनी गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी गुप्ता 4245। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आइए चलते हैं तो देखते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया और क्या क्या नहीं। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हमने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया और मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में भी बता दिया है कि क्या होता है। एक समरी होती है, उसमें कैसे हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं बैलेंसेस को, लेजर से पोस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग मैंने बता दिया है। ठीक, अगर जिसने भी मेरी लेजर की और ट्रायल बैलेंस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक, या फिर इसको सब्सिडरी बुक्स भी बोला जाता है। सब्सिडरी बुक्स, ओके। ठीक, इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा पीछे जनरल की तरफ जाते हैं कि अब ये है कि स्पेशल पर्पस बुक होता क्या और सब्सिडरी बुक्स होता क्या और हम इसको क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमने जनरल सीखा था तो हमने जनरल में सीखा था कि ये क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है या प्राइमरी एंट्री। मतलब हम वाउचर से सीधे रिकॉर्डिंग हम करते हैं जनरल में। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, फर्म्स होते हैं, उसमें बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, रोज ही बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एंट्री। तो हर एक बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके मेंटेन करना। तो हम क्या करते हैं कि जनरल उन चीज़ों का नाम बना के, जैसे कि कुछ खर्चे हैं, जैसे कि हमारी कैश है या छोटे मोटे खर्चे हैं, तो कैश है उसका तो हमारा रोज़ इनफ्लो आउटफ्लो होगा बिजनेस में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनका जनरल ना बनाकर हम उसको डायरेक्ट कैश बुक में बना देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम किस में बना देते हैं उसको? कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक क्या है? कैश बुक क्या है? समरी है, समरी ऑफ कैश, कि जो बिजनेस में इनफ्लो और आउटफ्लो कैश हो रहा है कैश का, तो वो हमें किससे पता चलता है? वो कैश बुक में। ठीक है, और जो कैश बुक है, इसी तरीके से और भी 5-6 तरह की बुक्स होती हैं टोटल, जिनको हम सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं। ठीक, और इसको स्पेशल जर्नल भी बोला जाता है क्योंकि ये भी जर्नल की तरह ही बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री होता है या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, क्योंकि हम जर्नल में इन एंट्रीज को, कैश की एंट्रीज हम जर्नल में रिकॉर्ड ना करके सीधे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ऐसी परचेज बुक में, सेल्स की सेल्स बुक में, सेल्स रिटर्न की सेल्स रिटर्न बुक में, परचेज रिटर्न की परचेज रिटर्न बुक में। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस है तो उसमें 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक कैश की होगी, एक क्रेडिट की होगी। ठीक, तो कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए तो हमने बना दी कैश बुक। कैश बुक बन गई। जितनी भी हमारी कैश की ट्रांजैक्शन हो, चाहे एक्सपेंसेस पे करे हो, चाहे कुछ रिसीव हुआ हो, इंटरेस्ट, कमीशन, या फिर कोई कैश की परचेज, कैश की सेल, एवरीथिंग रिलेटेड टू कैश इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, लेकिन क्रेडिट में क्या है, अब हमारी बहुत सारी परचेज है, सेल है, ऐसा होता है, या ठीक कि परचेज हो गई, सेल हो गई, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, और एक होती है जनरल प्रॉपर। ठीक, तो जितनी भी हमारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं इनमें, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एक आती है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में क्या आता है? ऐसी ट्रांजैक्शंस जो इन 5 जगहों पे कहीं पे नहीं आती, कैश बुक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन 5 जगह में कहीं नहीं आती, वो ट्रांजैक्शंस हमारी जनरल प्रॉपर में आती। जैसे कि डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकी ट्रांजैक्शंस हम कहाँ करते हैं? सारी जनरल प्रॉपर, मतलब सिंपल इनकी एंट्री कर देते हैं। ओके, तो यही सब चीज़ों को बोला जाता है स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडरी बुक या स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं इसको।
क्यों? क्योंकि स्पेशल जर्नल क्यों? क्योंकि इसमें भी हम फर्स्ट टाइम ही एंट्री कर रहे हैं, या प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री ही है। ठीक है, होप सो आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैश बुक क्या है और कैश बुक हम क्यों बनाते हैं, या फिर ये परचेज बुक, सेल बुक, ये सारी बुक्स हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक, अब आपको समझ आ गया कि सबसे पहले हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी की सेल, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं कैश बुक। ठीक, अब कैश बुक मतलब कैश की बुक जिसमें हमारा कैश का आना जाना, लेन देन सब कुछ होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो हमारी कैश बुक क्या है? दो तरह की होती है, काइंड्स ऑफ कैश बुक। काइंड्स ऑफ कैश बुक, दो तरह की कैश बुक होती हैं, बल्कि एक तीसरी भी होती है, मेनली वैसे दो तरह की होती हैं। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। और एक हमारी बनती है पैटी कैश बुक, भी एक होती है जो बनाई जाती है, पैटी कैश बुक। ओके, तो सिंगल कॉलम कैश बुक कौन सी होती है? मतलब सिंगल कॉलम से समझ आ रहा है जिसकी कैश बुक में सिंगल कॉलम होता है। सिंगल कॉलम मतलब जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी, डेबिट और क्रेडिट, वो लिखी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आपने लेजर में देखा होगा कि हमने कैश अकाउंट बनाया था, तो कैश अकाउंट, कैश बुक वो सब वही होता है। लेजर में बना रहे हैं इसलिए उसको कैश अकाउंट कह दिया, और वही हमारी कैश बुक कहलाती है जब ये स्पेशल पर्पस बुक में हम बनाएंगे। ठीक है, वही सेम फॉर्मेट है, वही वैसे ही ट्रांजेक्शन हमें लिखनी है। ठीक, तो सिंगल कॉलम। ठीक, और डबल कॉलम का मतलब है कि उसमें कैश के साथ साथ बैंक की जो जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अमाउंट भी लिखते हैं। कैश के साथ साथ एक बैंक का कॉलम भी बनता है, और बैंक के कॉलम में हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखती हैं, इसलिए उसको डबल कॉलम। और पैटी कैश बुक कौन सी होती है? पैटी कैश बुक मतलब ऐसी कैश बुक, पैटी की कैश बुक का मतलब है, पहले तो पैटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ठीक, जो पैटी कैश बुक का मतलब है कि जो हम पैटी एक्सपेंसेस जिस कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं वो पैटी कैश बुक होती है। अब पैटी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? मतलब क्या होता है कि बिजनेस में कुछ रोज जो खर्चे होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता। ठीक है, जो हमारे रोज़ के हैं, जैसे कि मतलब मान लो बिजनेस में स्टेशनरी आनी है, या फिर क्या होता है कि मतलब स्टाफ के लिए मतलब मान लो शाम को स्नैक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी जो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं ये हम पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो तीन तरह की कहलाई जाती है। वैसे तो सिंपली दो तरह की होती है, लेकिन इसको भी हम पढ़ेंगे पैटी कैश बुक, तो इसलिए काइंड ऑफ में हो गया है। ठीक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड पैटी कैश बुक। ठीक है, क्लियर कि कैश बुक क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, कितने काइंड्स होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि क्या होती है कैश बुक। ठीक है, तो पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे एंड आफ्टर दैट डबल कॉलम कैश बुक का। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम कैश बुक का, कि कैश बुक कैसे बनानी है। सिंगल कॉलम कैश बुक का करेंगे, फिर आफ्टर दैट डबल कॉलम कैश बुक का। ठीक, तो सिंपल कैश बुक क्या एक समरी है। ठीक, कैश का आना या फिर जाना। ठीक, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? कैश हमारी क्या एसेट, तो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कि रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। रूल नंबर 2 क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कैश अगर आएगी बिजनेस में तो डेबिट होगा और जाएगी तो क्रेडिट होगा। अगर आपने मेरी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैंने उसमें अच्छे से सारे अकाउंट्स को एक्सप्लेन किया है, सबके रूल्स भी बताए हैं। ओके, ठीक है, तो आइए हम अपनी कैश बुक प्रिपेयर करते हैं। और कैश नाम है कैश बुक, तो जितनी भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन है वो सारी रिकॉर्ड होंगी, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारी अदर बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले एंट्री आती है हमारी 2021 में, हमें 1 अप्रैल पे दे रखा है कैश। ये मतलब है कि 1 अप्रैल को हमारे बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है। तो जो 1 अप्रैल का पहले से ही कैश अवेलेबल दे रखा है तो उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कैश का बैलेंस या एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम डेबिट साइड लिखते हैं। टू बैलेंस BD कैश इन हैंड कितना दे रखा है? 25,000। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैश सेल्स।
कैश सेल्स का क्या है कि हमने सेल करी है, मतलब कैश डेबिट टू सेल्स है, इसका मतलब हमने सेल करी है तो पैसे आए हैं तो मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या होगा टू सेल्स। और ये मैंने आपको लेजर में भी बताया हुआ है कि जो अकाउंट होता है वो नाम नहीं आता, उसका अपोजिट वाला जो नेम होता है एंट्री का वो आता है, ठीक है। इसलिए कैश डेबिट टू सेल्स होता है जनरल, तो हमने टू सेल्स लिख दिया कि सेल्स हमने इतनी करी है, ठीक। कितनी है 1 लाख। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। हमने जो है बैंक में कैश जमा करा है, तो हमारे बिजनेस से तो कैश गई है, और जब कैश गई है तो क्रेडिट होती है, ठीक। तो 3 अप्रैल तो ये हो जाएगी बाई बैंक, नाम आ जाएगा बैंक का, बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया 50,000, ठीक। नेक्स्ट है वेजेस पेड इन कैश। अब हमने कैश में वेजेस पे करे हैं, इसका मतलब अगेन कैश गई है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई वेजेस अकाउंट 4 अप्रैल 2000, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल। अब क्या है, यहाँ पर हमने गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे, मतलब उधार पे। और जब मैंने आपको क्या बताया कि हम कैश बुक बना रहे हैं, इसमें सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी, इसलिए हमारी ये ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। ये कहाँ होगी, परचेज करी है तो परचेज बुक में, जो कि हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेड कैश टू सुनील। हमने सुनील को कैश पे किया है, जो कि हमारा क्रेडिटर था, 9,500 रुपये। आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, हमें 500 रुपये का डिस्काउंट भी मिला है, ठीक। तो अब इसमें हम कौन सी अमाउंट लिखेंगे, या 10,000 लिखेंगे, या 9,550 या 500 भी लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हमारा जो कैश होता है उसमें हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखते हैं, ठीक है। और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि हमारी एक जनरल प्रॉपर बुक बनाई जाती है, जिसमें हमारी अदर ट्रांजैक्शंस होती हैं जो किसी बुक में नहीं आती। तो जो डिस्काउंट मिला है वो हमें कैश थोड़ी ना है, उसमें हमारा कैश ना आया ना कैश गया, ठीक है। वो तो डिस्काउंट है, तो वो हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे, वो हम किस में लिखेंगे, उसकी एंट्री किस में करेंगे, जनरल प्रॉपर में, ठीक। सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें मिला है, हमारे पास से तो इतना कैश गया है ना, बस यहाँ 500 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो यहाँ तो ना कैश आई है ना गई है। तो जब कैश आई है ना गई है तो हम कैश बुक में क्यों करेंगे, क्योंकि कैश बुक में तो आने की और जाने की एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की एंट्री कहाँ की जाती है, जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। जैसे बैड डेट्स है, वो हमारा बैड डेट्स हो गया, लॉस हो गया, वो लॉस हुआ है लेकिन हमें ना पैसा मिला है ना पैसा गया है, ठीक। तो हमारा पैसा गया कितना है, सिर्फ 9,500, तो हम कहाँ लिख देंगे, ऑन क्रेडिट साइड 6 अप्रैल बाई सुनील, ठीक है, 9,500। अब सिंपल इतनी ही ट्रांजैक्शन थी, अब इनका बैलेंस कर लेंगे, टोटल कर देंगे, इनका टोटल कर लेंगे। टोटल करा तो इसका जो ज़्यादा टोटल होगा वो दोनों साइड लिख लेंगे, 1,25,000, और इस इधर भी लिख लेंगे 1,25,000, और ये टोटल कर लेंगे कितना हो रहा है, ये 50 और 950 9,561 ठीक। तो हमारे यहाँ का टोटल है 61, तो हमारा बैलेंस कम यहाँ हो रहा है, तो बाई 30 अप्रैल, क्योंकि मंथ के एंड में करते हैं, बाई बैलेंस CD आ जाएगा जितना कम है, तो माइनस कर लेंगे, ठीक है, 63,500 हमारा, ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। और जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट जो नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट होता है उस पर हम इधर अपोजिट साइड जिस तरफ भी CD आएगा उसके अपोजिट में BD करना है, ठीक है, टू बैलेंस BD 63,500। तो ये हमारी बन गई कैश बुक। ओके, कंप्लीट, समझ आया, ठीक। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारी डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक। अब हम बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक। अभी हमने सिंगल कॉलम का क्वेश्चन किया था, अब डबल कॉलम का करेंगे। डबल कॉलम का मतलब है कि अब इसमें 2 कॉलम आ जाएंगे, एक कैश का और एक बैंक का। सिमिलरली क्रेडिट साइड भी कैश का और बैंक का। जो कैश की ट्रांजेक्शन होंगी वो कैश में लिखेंगे जैसे सिंगल कॉलम में की थी, और जो बैंक की ट्रांजेक्शन होंगी वो बैंक वाले कॉलम में आएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट। सबसे पहले तो 1 अप्रैल को मतलब दोनों का बैलेंस गिवन है कि हमारे पास कैश कितना है और बैंक में हमारा कैश कितना है, ठीक है, तो उनको लिख लेते हैं। दोनों का बैलेंस ऑब्वियसली डेबिट होता है। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। कैश में लिख लेंगे कैश का क्योंकि 25,000 है और बैंक का 50,000 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में परचेज करे हैं गुड्स, ठीक है, मतलब गुड्स परचेज करे होंगे तो कैश बाहर गई होगी, ठीक। जब कैश जाती है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं बाई परचेजेस। $5,000 कैश में लिख देंगे कैश वाले कॉलम में, ठीक है। अगर बैंक से ये होता कि परचेज गुड्स बाई चेक तो बैंक वाले कॉलम में 5,000 लिख दें क्योंकि बैंक से कटे हैं पैसे, ठीक है, कैश में कुछ नहीं आता। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक। अब डिपॉजिटेड इन बैंक का क्या मतलब है कि पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब हमारे बिजनेस से कैश गई होगी तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड लिखेंगे, और बैंक में आया होगा पैसा तो डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो अब इस ऐसी एंट्रीज या फिर जहाँ पे कैश और बैंक दोनों ही अकाउंट इफेक्ट होते हैं, दोनों ही सेम टाइम पे आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है, कि एक अकाउंट डिक्रीज हो रहा होगा तो एक इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है और कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और दोनों ही अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश भी और बैंक भी, ठीक, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक। अब हम कैसे करेंगे इसको पोस्टेड। बैंक में सबसे पहले हमने पैसा गया है, ठीक, तो जब बैंक में जाएगा वही रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ पर किस नाम से लिख देंगे 4 अप्रैल टू कैश। टू कैश के नाम से लिखेंगे लेकिन बैंक वाले कॉलम में, ठीक है, 6,000। और अब बैंक की ट्रांजैक्शन है तो बैंक की ट्रांजैक्शन भी लिखनी है, ठीक, ठीक है, तो वो हमने लिख दी कैश, बैंक में आ गया, ठीक। अब हमारे पास से पैसा गया भी तो है तो उसकी भी तो लिखेंगे क्योंकि कैश बुक तो हम बना ही रहे हैं तो कैश की ट्रांजैक्शन भी होगी। और जब पैसा जाता है तो किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो बाई बैंक, कैश में लिख देंगे 6,000। और ये हमारी यहाँ पर क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हो जाती हैं तो LF में ऐसे C लिख देते हैं, तो दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ ये दोनों एंट्री ऐसी हैं जो कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, मतलब कैश और बैंक दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से, ओके। नेक्स्ट है कैश सेल्स। सेल्स हमने कैश में करी है तो जब गुड्स बेचे हैं तो कैश आई है, इसका मतलब डेबिट हो जाएगी। 5 अप्रैल टू सेल्स, ये है हमारी 1 लाख। और ये याद रखिएगा कैश है तो कैश वाले ही कॉलम में लिखा जाएगा, बैंक होगा तो बैंक वाले में। फिर अब हमने कैश निकाला है बैंक से फॉर ऑफिस यूज़। 5,000 रुपये हमें ज़रूरत थी ऑफिस के लिए, इसलिए हमने बैंक से निकाल लिया। अब जब हमने बैंक से पैसे निकाले हैं तो कैश हमारे पास आई है, इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो टू बैंक, क्योंकि अपोजिट वाला लिखते हैं अकाउंट, है ना, और पैसे लिख देंगे कैश में, मतलब कितनी कैश आई है 5,000, ठीक है। और अब जब कैश की एंट्री तो कर दी कि कैश आई है, लेकिन बैंक पे भी तो फर्क पड़ा है ना, बैंक से भी तो पैसा कम हुआ है ना, और बैंक का कॉलम भी बना रहे हैं तो बैंक की ट्रांजैक्शन भी लिखेंगे, ठीक। तो बैंक से पैसा कम हुआ है तो बाई कैश लिख देंगे, ठीक है। कितनी आएगी बैंक में, कितना कम हुआ है 5,000, ओके। और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री C। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब चेक दीपक से मिला उसी दिन डिपॉजिट कर दिया। जब उसी दिन डिपॉजिट कर देते हैं तो बैंक में चला जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा है, ठीक है। तो बैंक डेबिट टू दीपक होती है हमारी, तो जब बैंक का बढ़ा है इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टू दीपक,
ठीक है। और पैसे किस में लिखे जाएंगे? बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि चेक बैंक में गया है, कैश नहीं दिया है उसने। ठीक है, तो 10,000 रुपये हो गए बैंक वाले कॉलम में। ठीक, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, मतलब हमने चंदर से परचेज करे हैं। ठीक है, तो जब नाम आ जाता है तो क्रेडिट परचेज हो जाती है। और क्रेडिट परचेज क्या है? नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। क्रेडिट परचेज कहाँ लिखी जाएगी? परचेज बुक में। ओके, तो हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई। अब बैलेंस कर देते हैं दोनों का। तो पहले टोटल लिख लीजिए दोनों का। इसका है 5,000, इसका है 560 और 66,000। ठीक, इसका है 25, 30, 1,30,000। तो इधर ही आ जाएगा, ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है वो दोनों साइड वही लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है, 30 अप्रैल। यहाँ पर कितना है? 51 है, 55,000 है, तो इसका मतलब बैलेंस हो गया हमारा 61 और चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 1,30,000 है, ये हो गया 11। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 1,30,000 में से हम 11,000 माइनस कर देंगे, 19। ठीक है, तो 1,19,000। ओके, अब वही सेम नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को, 1 मई को, इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे टू बैलेंस BD, और ये आ जाएगा 1,19,000 कैश का बैलेंस है और 61,000 हमारे पास कैश एट बैंक है। ओके, और यहाँ पे हमारा अकाउंट या कैश बुक हमारी क्लोज हो जाएगी ब्रॉड डाउन करने के बाद। ओके, समझ आ गया? सिंगल कॉलम कैश बुक, और ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, तो अब हमारी सिर्फ 2 कॉलम कैश बुक हमारी हो गई है, सिंगल और डबल। अब हमारी पैटी कैश बुक बची है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे जो हमारी अदर सब्सिडरी बुक्स बची हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल। ठीक, और अगर जिसने भी मेरी लेजर की ट्रायल बैलेंस की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, और ये वीडियो भी प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी अकाउंट्स उनको भी अब इजी लगने लगे, वो भी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।